बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। कच्ची ज़मानत क्या होती है और पक्की ज़मानत क्या होती है? उर्फ़ आम में आपने इर्द गिर्द माशरे में अक्सर ये दो लफ्ज़ सुने होंगे, कच्ची ज़मानत और पक्की ज़मानत। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कच्ची ज़मानत क्या होती है और पक्की ज़मानत क्या होती है और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे कच्ची ज़मानत के हवाले से। जब किसी के ऊपर एफ़आईआर होती है तो वो फौरी तौर पर अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ तो एफ़आईआर की कापी लेकर फौरी तौर पर जो है वो अदालत से रजू करता है, किसी वकील को हायर करता है, अपनी एक बेल एप्लीकेशन, ज़मानत की एप्लीकेशन जो है वो तैयार करता है और उसको अदालत में दायर कर देता है कि मेरे ख़िलाफ़ ये एफ़आईआर दर्ज हुई है, झूठी है, बेबुनियाद है, लिहाजा मुझे इस पर पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मुझे जो है वो ज़मानत दी जाए फौरी तौर पर। अदालत पहले दिन ही, दायरी वाले दिन ही उसको एक ज़मानत देती है, उसको कहती है आप अपना श्योरिटी बॉन्ड को चल के जमा करवा दें और आपको ज़मानत दी जाती है और नेक्स्ट डेट डाल दी जाती है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। 8, 10, 15 दिन की वो डेट आपको मिल जाती है। अब जिस दिन आपने दायर की और जो नेक्स्ट डेट आपकी जो अदालत ने आपको दी, उस डेट से लेकर, दायरी की डेट से लेकर नेक्स्ट डेट तक जो आपको ज़मानत दी जाती है, आपको एक रोककर अदालत से जारी करती है कि ये बंदा फ़लाँ तारीख से लेकर फ़लाँ तारीख तक ज़मानत पर है। यहाँ तक जो आपकी ज़मानत हुई है इसको कच्ची ज़मानत कहते हैं। ये एक, इसको उर्फ़ आम में आप कच्ची ज़मानत कहेंगे कि ये कच्ची ज़मानत अभी पक्की नहीं हुई। अब नेक्स्ट डेट तक आपको अदालत ये भी डायरेक्शन देती है कि आप थाने जाएं, ये रोक कर उनको दें और जाकर आप शामिल तफ्तीश हूँ पुलिस वालों को अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाएं कि आप बेगुनाह हैं। आपको रोक कर इसलिए दी जाती है ताकि आपको गिरफ़्तार ना करे। आप तफ्तीश में शामिल होते हैं, वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, अपना जो भी सबूत आप अपनी बेगुनाही की देना चाहते हैं वहाँ पर देते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट डेट आती है, उसकी हियरिंग होती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जमा करवाती है, मुद्दई का वकील अपने आर्गूमेंट्स करता है, आपका वकील अपने आर्गूमेंट्स करता है। उसके बाद अदालत आपकी उस ज़मानत के ऊपर फ़ैसला करती है। वहाँ पे दो ही फ़ैसले हो सकते हैं, या वो आपकी ज़मानत खारिज कर देगी, अगर तो आपकी ज़मानत खारिज हो गई तो पुलिस आपको फौरी तौर पर अदालत से ही अरेस्ट कर लेगी। अगर आपकी ज़मानत कन्फर्म कर देती है अदालत, ये समझती है कि आप बेगुनाह हैं, आपका वाकई कोई कसूर नहीं, आप ज़मानत के हकदार हैं, तो अदालत क्या करती है, अदालत आपकी बेल, आपकी ज़मानत कन्फर्म करके आपको कहती है अब दोबारा से आप मुचलका जात फिर अदालत में जमा करवा दें। जब लास्ट स्टेज पर, इस स्टेज पर आकर आपकी ज़मानत कन्फर्म कर दी जाती है और उसके बाद कोई तारीख नहीं दी जाती, वो पक्की ज़मानत होती है। उर्फ़ आम उसको कहते हैं अब ज़मानत पक्की हो गई है। पक्की ज़मानत से मुराद ये है कि अब इसके ऊपर नेक्स्ट कोई हियरिंग नहीं होगी, कोई डेट नहीं होगी, बल्कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रायल चलेगा वहाँ पर आप पक्की ज़मानत के तौर पर ही पेश होते रहेंगे। अगर आपकी ज़मानत खारिज हो जाती है, आप अदालत से पकड़े जाते हैं, तो फिर ट्रायल के लिए आपको जेल से लाया जाता है अदालत में। अदालत पुलिस की गाड़ी में सवार करके आपको हर तारीख पर, जो भी तारीख पड़ती है, आपको जेल से लाया जाता है। लेकिन अगर आप पक्की ज़मानत पर हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर मुकर्रर तारीख पर आप अदालत पहुंचते हैं और तारीख भुगतने के बाद आप घर वापस जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।